दोस्तों नमस्कार। मैंने आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है। आप ना जाने कितनी वीडियोस देखते हैं इन लोगों की और रोज़ नए नए कंपनियों के शेयर के बारे में जानते हैं और काफ़ी भ्रमित होते हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यस्त जीवन में किसी इंसान के पास जो है समय काफ़ी कम होता है और रोज़ नए नए शेयरों के बारे में न जान के हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो टेंशन फ्री हो और जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लगभग लगभग लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा तो ये मानना है कि 10 से 12 वर्षों के लिए हम उसमें निवेश कर सकें और जो पोर्टफोलियो सुरक्षित हो। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने के बजाय मैंने आज थोड़ा सा मेहनत करके अपनी थोड़ी रिसर्च करके एक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है और परसेंटेज वाइज इसमें एलोकेशन भी दे दिया है कि आपको किसमें कितना प्रतिशत का वेटेज रखना है। आप मेरी बातों से सहमत भी हो सकते हैं और मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह पोर्टफोलियो इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो है, इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो है। मैंने वैसे तो यह 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं या लगभग 15 लाख 20 लाख रुपए का ये पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इतने ही शेयरों के साथ, इतने ही स्टॉक्स के साथ आप जा सकते हैं और इसी प्रकार का वेटेज दे सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि यह पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा। तो पहले हम बात करते हैं। देखिए, इसमें मैंने सभी सेक्टरों के शेयर को लिया है और 10 शेयर मैंने इसमें लार्ज कैप लिए हैं और 5 शेयर लगभग मिड कैप से लिए हुए हैं और नीचे के 5 शेयर मैंने स्मॉल कैप कंपनी से लिए हुए हैं। तो जिसमें अगर हम पहले बात करें तो बजाज फाइनेंस है जो एक एनबीएफसी कंपनी है और मैंने इसमें कोशिश किया है कि वो कंपनी जो है अपने सेक्टर की लीडर हो। बजाज फाइनेंस में हमें 6% का वेटेज देना है और एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि रिटेल के बिजनेस में लीडर है। बर्जर पेंट वैसे तो ये लीडर नहीं है लेकिन नंबर 2 पे आती है, तो मुझे एशियन पेंट से ज़्यादा उम्मीदें बर्जर पेंट से है। और इसकी हम लास्ट 10 ईयर के CAGR भी देखेंगे तो बर्जर पेंट के CAGR हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि हम इस कंपनी के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं और इसे 6% का वेटेज दे सकते हैं। फिर उसके बाद फार्मा की एक दिग्गज कंपनी है डिविस लैब जो लीडर है इस सेक्टर की। हम डिविस लैब में 6% देंगे। ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जिसमें हमें बहुत मल्टी बैगर रिटर्न की अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें जिसमें हम निश्चिंत रूप से निवेश करके आराम से रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं, उस प्रकार की यह कंपनी मुझे दिखती है डिविस लैब। फिर उसके बाद मैंने बैंक सेक्टर से HDFC बैंक को नहीं लिया है। मुझे कोटक बैंक में जो है कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। आप मेरे बातों से मैं बार बार कह रहा हूँ असहमत भी हो सकते हैं, तो मैंने कोटक बैंक लिया और कोटक बैंक को मैंने 6% का वेटेज दिया है। उसके बाद IT कंपनी से मैंने HCL टेक्नोलॉजी को लिया है। यह भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें हमने 6% का वेटेज दिया है। फिर उसके बाद केमिकल कंपनी की बात करें, एडहेसिव कंपनी है ये पीडीलाइट, आप सभी इससे रूबरू हैं, इसके प्रोडक्ट्स हर घरों में यूज होते हैं, सेक्टर की लीडर है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है। तो पीडीलाइट को हम 6% का वेटेज देंगे। उसके बाद इंटरनेट सेक्टर की बात करें तो इन्फो एज, naukri.com जो आज जिसके आज 10 सालों के हम CAGR देखें तो 32 से 35% के आसपास इसका CAGR निकल के आता है और मुझे लगता है कि यह कंपनी आगे भी अपने अच्छे CAGR को मेंटेन रख सकती है और रखेगी। तो यह कंपनी भविष्य को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छी मालूम पड़ती है। आप इसके साथ भी जा सकते हैं और इसमें 6% का वेटेज दे सकते हैं। उसके बाद LTI, IT को हमें अच्छा वेटेज देना चाहिए क्योंकि मुझे IT का भविष्य काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और LTI जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक, यह एक बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है जो आज लगभग 5 सालों से 50% से ऊपर का CAGR मेंटेन कर रही है। तो इसमें भी आप गिरावट को देखकर थोड़े थोड़े अमाउंट को निवेश करते हुए मुझे लगता है इसे 6% का वेटेज देना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हमें वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो LTI के साथ जाएंगे हम। और इंश्योरेंस सेक्टर से मैंने HDFC लाइफ को लिया है, यह सेक्टर का लीडर है और एक बहुत ही अच्छे ग्रुप की कंपनी है HDFC। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश ये किया, देखिए कि एक ही ग्रुप की कई कंपनियों को नहीं रखना चाहिए। हालांकि HDFC अच्छी तो है लेकिन यहाँ पे मैंने बैंक सेक्टर में कोटक बैंक को ले लिया है क्योंकि मैंने HDFC से HDFC लाइफ को लिया है क्योंकि अलग अलग है। अगर ग्रुप में कोई परेशानी आएगा, ग्रुप में कोई परेशानी आ जाती है तो सभी कंपनियों में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया
इसमें मैंने 10 कंपनी को लिया है लार्ज कैप में, और 6% का हम इसमें वेटेज देंगे। तो अगर 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं तो 6,000 पर कंपनी में देंगे, तो 10 कंपनी में होता है 6 लाख का निवेश आपका हो जाएगा। 60% आपका लार्ज कैप में निवेशित हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, आप इसमें टेंशन फ्री होकर इतने प्रतिशत का वेटेज देकर निवेशित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इधर मिड कैप की कंपनियां जो हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं, जिसमें हम 5% का वेटेज देंगे और 50-50 हज़ार रुपये का निवेश करने के बारे में सोचेंगे। और आपको ये पूरे पैसा जो है एक साथ निवेश नहीं करना है। आप बाज़ार में जब काफ़ी गिरावट आ जाती है और आपको लगता है कि कोई कंपनियां जो है कंपनी अगर नीचे है, उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका आज के डेट में काफ़ी यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं और आप जानते भी होंगे, तो RS जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, आप वो लीजिए और देखिए कि RSI अगर 30 या 30 के नीचे अगर कंपनियां अगर ट्रेड कर रही हैं तो उस समय हमें उसमें निवेश करना चाहिए। फिर यहाँ पर पॉली कैप को लिया है, केबल्स एंड वायर्स में यह कंपनी लीडर है, एस्ट्रल पाइप सेक्टर की लीडर है, रिलैक्सो फुटवेयर्स की लीडर है। ये काफ़ी बेहतरीन अग्रेसिव कंपनियां हैं दोस्तों, जो आज लगभग 50% से ज़्यादा का CAGR मेंटेन कर रही हैं, जिसमें पॉली कैप कुछ कम है। और दीपक नाइट्राइट, एस्ट्रल और रिलैक्सो जो है आज 50% से ऊपर के CAGR मेंटेन कर रहे हैं, जो मुझे लगता है आगे भी 50 नहीं तो हो सकता है 35-40% के CAGR मेंटेन कर ले। मुझे तो ये मानना है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में 22% का भी CAGR अगर मेंटेन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको इसमें जोर दूंगा कि आप कभी 52 वीक हाई पे कभी भी किसी स्टॉक को नहीं खरीदें, क्योंकि पैसा लगाना ही बड़ी बात नहीं होती, पैसा कहाँ पर लगाएं ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे खरीदेंगे तो कंपाउंडिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। जुबलेंट फूड वर्क्स फूड सेक्टर की लीडर है ये, इसमें हम 5% का वेटेज देंगे, और दीपक नाइट्राइट में 5%। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हो गया हमारा जो है कुल मिलाकर 6 लाख का निवेश लार्ज कैप में, और यहाँ 50-50 हज़ार रुपये अगर हम प्रति कंपनियों को देते हैं, 5 कंपनियों को, तो 25 हज़ार का निवेश। तो इस प्रकार से हो गया 8,50,000 रुपये का निवेश। अब हमारे हाथ में आते हैं 1.5 लाख रुपये। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियाँ ली हैं जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, और मुझे बहुत पसंद आती है ये कंपनियाँ, और काफ़ी अच्छी कंपनियाँ, और यह भी अपने आप में लीडर ही मान के चलिए आप। इसमें हम 3% का वेटेज देंगे और 30-30 हज़ार रुपये का निवेश करेंगे। पहली कंपनी है अल्काइल अमाइन, और दूसरी कंपनी है लक्स इंडस्ट्री। यह कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो इतना बेहतरीन फंडामेंटल है दोस्तों लक्स इंडस्ट्री का कि कहने ही क्या, बहुत ही बेहतरीन है, और इस समय काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है कंपनी। हैप्पीएस्ट माइंड जो है हर रिटेलर्स के पास है और फ्यूचर इसी का है, तो मुझे लगता है इसको रखना चाहिए। और इसमें 3% से ज़्यादा का वेटेज नहीं देना चाहिए, 3% भी काफ़ी है। छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर ग्रोथ मिलेगा तो 3% से ही हमें काफ़ी मुनाफा दे सकती हैं। फिर उसके बाद इंडिया मार्ट है, इसमें 3% का वेटेज देंगे। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, उसमें अगर हम कुछ निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैम्स को ले सकते हैं। ज़्यादा कंपनियां मैंने नहीं लिया है और बहुत कम कंपनियों को भी नहीं लिया है। आप अपने पोर्टफोलियो में 25, 30, 50 कंपनियां ना रखें। मुझे लगता है ये 20 कंपनियां इतनी बेहतरीन हैं, और आप इसमें इसी तरीके से वेटेज दें तो इतना अच्छा आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। बस सही समय पे लेंगे आप तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यह पोर्टफोलियो जो है आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों।